ऐसी बात नहीं है कि हर आदमी जाति पर ही वोट कर रहा है। बिहार के राजधानी पटना में 30 दिन में 30 मर्डर हुआ। क्या बिहार की सरकार लॉ एंड की पालन नहीं कर रहे हैं? मेरे भाई नीतीश कुमार आज जो मुख्यमंत्री हम लोग के हैं, उनकी प्राथमिकता बिहार का विकास, उनकी प्राथमिकता बिहार के लोगों की सुरक्षा, उनका पढ़ाई, उनका रोजगार नहीं है। उनकी प्राथमिकता है कि हम मुख्यमंत्री किसी तरीके से बने रहें, चाहे भाजपा के साथ रहें या लालटेन के साथ रहें, हम मुख्यमंत्री बने रहें। बिहार की जनता अपना देख ले, उनका अच्छा हो, खराब हो, भला हो, बुरा हो, नीतीश कुमार को उसकी चिंता नहीं है। नीतीश कुमार को अपने कुर्सी की चिंता है। उनको मालूम है कि वोट जनता किसी को दे, जनता चाहे वोट लालटेन को दे कि कमल को दे कि कांग्रेस को दे कि नीतीश को दे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। ये जो समस्या है, इसी से बिहार को ज्यादा परेशानी है। आप वोट देते लालटेन को तो नीतीश कुमार बन गए, आपने वोट दिया कमल को तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो नीतीश कुमार के मन में कहीं ना कहीं अहंकार हो गया है कि बिहार की जनता किसी को वोट दे, मुख्यमंत्री हम ही रहेंगे। तो उनको काम करने की जरूरत क्या है, अपना बैठे हुए हैं। आपने देखा कोरोना में हजारों लोगों की मृत्यु हो गई, हजारों बच्चे मारे मारे पूरे देश में फिर रहे थे, और नीतीश कुमार अपने बंगले से बाहर नहीं निकले। अभी छपरा में शराब, जहरीली शराब पीने से 70 से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। आप राज्य के मुखिया हैं, मान लीजिए कि लोगों की अपनी गलती से ही मृत्यु हो गई, तो राज्य के घर के मुखिया का क्या काम है? आपको सांत्वना देना चाहिए, आपको उनकी मदद करनी चाहिए। नीतीश कुमार विधानसभा में खड़े होकर हंसकर कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। अब बताइए, जब राज्य का मुखिया ये कह रहा है कि जो पिएगा वो मरेगा, आप जो लोग मर गए या जिनके लोगों की, जिनके परिजनों की मृत्यु हो गई, उसका परिवार उजड़ गया, और आप हंस रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। बताइए, गांव गांव में यहाँ शराब का अवैध कारोबार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो गरीब आदमी है उसको पकड़ के आप जेल में डाल रहे हैं, और जो शराब का धंधा कर रहा है वो ऐश कर रहा है, और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। तो चारों ओर से तो गरीब ही मर रहा है, नीतीश कुमार को उसका चिंता है नहीं। बिहार की विकल्प क्या है, पार्टी कौन सी? बिहार का विकल्प बिहार की जनता को बनाने दीजिए। आप काहे चिंता कर रहे हैं? बिहार की जनता बुर्बक नहीं है, आज नहीं तो कल अपने आप खड़ा होगी, अपने आप विकल्प बना लेगी। ठीक है भैया, अब आपका सवाल है, पूछिए पूछिए, उनको दे दीजिए। ये क्या बताना है कि जिस क्षेत्र में आप सर आए हुए हैं और यहाँ पे लगभग समर्थन में आपके पास स्थानीय लोग मौजूद हैं, और इस क्षेत्र के लोगों ने राजद को भी वोट दिया, जो गजेंद्र प्रसाद सिंह थे, और नीतीश कुमार के भी अभी वर्तमान में विधायक हैं अशोक कुमार मन्ना, और यहाँ पे रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र से भी जो है भाजपा के विधायक हैं। बावजूद इस क्षेत्र में नदी है दोनों तरफ, गंडक, करे और बागमती, बावजूद यहाँ के किसान परेशान हैं। क्या लगता है? अरे भाई, यही बात तो हम आपको बता रहे हैं, आप बात को समझिए। आप जड़ को पकड़ना नहीं चाहते हैं, पेड़ पुनगी पकड़ के लटक रहे हैं। आपने ठीक कहा, आप चाहे राजद को वोट दे दीजिए कि जदयू को दे दीजिए, आप लालू को दीजिए कि मोदी को दीजिए, आपकी दशा ना सुधरी है ना आगे सुधरेगी। अगर आप प्रशांत किशोर को भी वोट दे देंगे तब भी आपका दशा नहीं सुधरेगा। आपका दशा तब सुधरेगा जब आप सजग होइएगा, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिएगा। आज प्रशांत किशोर आए हैं तो जैसे लालू जी ने ठगा, नीतीश ने ठगा, मोदी ने ठगा, वैसे प्रशांत किशोर भी आपको ठगेंगे। सबसे जरूरी है जनता का जागरूक होना, सजग होना। अगर आप अपने सामान का रक्षा नहीं कीजिएगा, 5 किलो अनाज पर आप वोट देते रहिएगा। आप देखिए, देश में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, गुजरात में उनको वोट मिल रहा है, गुजरात से 26 को एमपी जीत कर गया है, लेकिन गुजरात में विकास हो रहा है, फैक्ट्री लग रही है, रोजगार आ रहा है। और बिहार में हम लोग 40 में 39 को एमपी जिता कर भेजे हैं, और हम लोग को फैक्ट्री नहीं चाहिए, हम लोग को विकास नहीं चाहिए, हम लोग को 5 किलो अनाजे चाहिए। तो मोदी जी भी जान गए हैं कि भैया बिहार में फैक्ट्री लगाने की जरूरत क्या है, 5 किलो अनाज फेंको और सब लोग अपने ही सब बुर्बक आदमी वोट दे देगा और फिर जीत के चले जाएंगे। तो जब तक यहाँ जनता नहीं जागरूक होगी, जब तक जनता नहीं खड़ी होगी, तो किसी प्रशांत किशोर से, किसी मोदी, किसी लालू, नीतीश से यहाँ की स्थिति नहीं सुधरनी है। जन सुराज अभियान का यही तो बात है। यही बात बताने के लिए तो हम अपना घर परिवार छोड़कर गांव गांव जा रहे हैं कि आपकी स्थिति सुधारने का एक ही उपाय है, आपका वोट
और आपका वोट का कीमत, अपने वोट का कीमत, अब अगर आप मान लीजिए 2000 का धान 1500 रुपए में बेचिएगा तो 500 आप ही का नुकसान होगा। आपके वोट का कीमत है आपके बच्चों का भविष्य, उनके लिए पढ़ाई और रोजगार। लेकिन आप अपना वोट दे रहे हैं 505 किलो अनाज पर, आप वोट दे रहे हैं नाली गली पर, जात पर, धर्म पर, तो आपके बच्चों का भला होगा कैसे? तो मैं यही बता रहा हूं, आप समस्तीपुर के इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, हम 10 महीना से चल रहे हैं, जहां पर जाइए लोग विधायक को, एमपी को गालियां दे रहा है। फिर हम लोगों से पूछते हैं कि अच्छा भैया आप इतना नाराज है तो ये जीत क्यों रहे हैं? तो कहता है क्या करे भैया, विकल्प नहीं है, इन्हीं को देना पड़ता है। आप ये बताइए कि अगर लोग इतना नाराज हैं अपने विधायक से, तो विधायक 3 बार 4 बार जीत कैसे रहा है? उसको आप ही और हम लोग तो जिता रहे हैं मिलके। तो अगर आप यहां पर जो आपके सांसद हैं, उस सांसद के बारे में लोग बता रहे हैं कि लोगों ने चेहरा ही नहीं देखा है। समस्तीपुर, जहां से कर्पूरी ठाकुर जी का ये जमीन है, पूरे राज्य का नेतृत्व किया समस्तीपुर ने, और आज आपकी दशा ये है समस्तीपुर जिला की कि 10 में से 10 विधायक समस्तीपुर के बाहर का है, और दोनों एमपी लोकसभा सदस्य भी समस्तीपुर के बाहर का है। पूरे 35 लाख के आबादी में समस्तीपुर में एक भी काबिल आदमी नहीं है। अगर आप वैशाली के, मुजफ्फरपुर आदमी को के वोट दीजिएगा, उसको क्या मतलब है समस्तीपुर से? आया, वोट लिया, चला गया। आपने वोट दे दिया मोदी जी का चेहरा देख के, आपने वोट दे दिया कि रामविलास पासवान जी के परिवार के इसलिए दे दिए। तो भाई वोट तो आपने अपने काम के लिए दिया नहीं, तो जिस चीज के लिए आपने वोट दिया नहीं है वो होगा कैसे? जिसको आपने वोट दिया है उसको भी मालूम है कि आप तो काम के लिए नहीं वोट दिए हैं, आप तो हिंदू बन के वोट दिए, आप तो जात के लिए वोट दिए, आपने इसलिए वोट दिया कि उनके बाबूजी लालू प्रसाद यादव जी हैं कि रामविलास पासवान जी हैं। तो इस अभियान देखिए, ये 50 वर्ष से जमी हुई काई है, एक दिन में नहीं सुधरेगी, लेकिन प्रयास किसी को तो करना पड़ेगा। गांव गांव, घर घर जाकर लोगों को समझाना पड़ेगा कि भाई आप खड़े होइए। लोगों को आजादी कैसे मिली? 200 साल से हम लोग जी रहे थे गुलामी में। लोगों ने, नेताओं ने उस समय के आकर घर घर लोगों को समझाया कि भाई पेट भरने से नहीं होगा, आजादी आपका अधिकार है, आप खड़े होइए, लड़िए। गांव गांव से हर समाज के लोग खड़े हुए, तब न देश को आजादी मिला। तो अगर बिहार को गरीबी से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से आजादी दिलाना है तो सबको लगना पड़ेगा, खाली एगो नेता के आने से नहीं होगा। यहाँ तो पूरा व्यवस्था सड़ गया है, नीचे से लेके ऊपर तक। एक आप मुख्यमंत्री बदल दीजिएगा, एक एमएलए, एक मुखिया हराने से थोड़ी कुछ होगा। नीचे वार्ड सदस्य से लेके ऊपर मुख्यमंत्री तक सब उसी में लगा हुआ है। टोटल व्यवस्था सड़ गया है। तो इसका पूरा सफाई तो जनता ही न कर सकती है। हम लोग का काम है कि जनता को जाकर बताएं, समझाएं, उनका हाथ पकड़ें। हमारी भूमिका कुम्हार की है। देखिए, जो घड़ा है वो तो मिट्टी और चाक से बनता है। कुम्हार कितना भी होशियार हो, अगर मिट्टी ना हो, चाक ना हो, तो घड़ा बन सकता है? तो बिहार की जनता वो मिट्टी है, वो चाक है। हमारी भूमिका है कि हम उसको थोड़ा सा मदद करें ताकि वो बढ़िया घड़ा बन के तैयार हो जाए। इसीलिए तो हम हर सभा में जाकर कह रहे हैं कि भैया हम इसके नेता नहीं हैं। हमारी भूमिका भगवान ने बनाई है एक सूत्रधार की, कि भैया सबको जोड़ो, जितने अच्छे लोग हैं सबको साथ में लाओ, उनको जो मदद चाहिए, साधन चाहिए, व्यवस्था चाहिए, सलाह चाहिए, वो दीजिए। लोग जब अपने